अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी टाकोस बनाना किस तरीके से बनाते हैं। तो ये घर के आटे से हम बनाएंगे, जो डेली वेज का आटा हम गूंद के रखते हैं रोटी के लिए, तो उससे हम तैयार करेंगे और कुछ हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले टाकोस बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होगा, तो ये आटे से हम तैयार करेंगे। ये घर का गूंदा हुआ आटा है, तो आटा जो है मैं 3-4 दिन का एक ही साथ गूंद के हमें रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये आटा जो रखा हुआ है फ्रिज में, जो हम डेली वेज जिससे रोटी बनाते, इससे जो बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। टाकोस बनाने के लिए हम एक बैगन का यूज़ करेंगे और 2 आलू। तो मैं अपने तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से जो है घर में जो है गूंदे हुए आटे से हम जो टाकोस बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा सा बैगन ले लेना है। इसको गोल शेप में हम काटेंगे, बिल्कुल पतले पतले से पीसेस इसके काट लेने ऐसे। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी। बच्चे जिस टाइम स्कूल से आ रहे हो, अगर आप सालन नहीं खाते या कुछ चीज़ उनको पसंद नहीं आती, तो आप इसी आटे से जो है आप बना कर दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने पतले पतले से काट लेने हैं ऐसे, इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी। पूरी वीडियो आप देखिएगा तो आप भी बहुत आसानी से बना लेंगे और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी। ये देखिए, इसी तरीके से जो है हम सारा ये काट लेंगे। और ये सारा काटने के बाद अब आलू भी हम इसी तरीके से काटेंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आपने ये गोल वाले देखें ऐसे काट लेने। तो चाहे मेरे चैनल का विजिट भी कर लें कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी नाश्ते की भी वीडियो डाली है, तो वो भी आप बच्चों को बना के दें। कि बहुत ही हेल्दी नाश्ते की वीडियो मैंने बताई है, किस तरीके से आप बच्चों को हर चीज़ बना कर दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपने ये देखिए गोल शेप में आलू काट लेने ऐसे। तो इसी तरीके से जो है सारे के सारे आप आलू काट लेना। ये देखिए, इस तरीके से, देखिए कितने पतले पतले से ये बैगन कटे, ये देखें। और ये आलू देखें, ये भी आपने इसी तरीके से, ये देखें। तो ये सारी कटिंग करने के बाद एक बर्तन के अंदर हम दोनों चीज़ें ये ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे। तो याद रखिएगा कि कटिंग करने से पहले आपने वॉश भी अच्छे से कर लेने। तो सबसे पहले जिसके अंदर थोड़ा सा मसाला जाएगा, ये धनिया पाउडर ये जाएगा। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला, और सबसे एंड में जो है हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो ये चीज़ें डालने के बाद पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे, इस तरीके से आपने ये देखें। अगर मसाले आप जो भी खाते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही मसाले डालें। इस तरीके से देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये मसाले देखिए इसके साथ ये लग जाएंगे ऐसे। तो ये वीडियो आप बहुत ही अच्छी बनेगी और बच्चे जो है बहुत शौक से इसको खा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे मसाले लगा लेने। ये देखें, अब ये देखिए सारे मसाले लग चुके हैं। तो अब बताऊंगी कि आगे का क्या करना है। तो उसके बाद चूल्हे के ऊपर आपने तवा रख लेना है। तो तवे के ऊपर आपने 1 चम्मच जो है आपने इस तरीके से ऐसे ऑयल डाल लेना है। तो ऑयल ये देखिए थोड़ा सा अगर गर्म हो जाए तवा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो मसाले वाले हैं ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही करारे बनेंगे, ये देखना। इस तरीके से हम पहले ऐसे रख लेंगे ऐसे। तो ये तवे के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। इस तरीके से आपने रख लेने और बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी। पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। इस तरीके से आपने सारे तवे पे देखिए, इस तरीके से आपने रख लेने ऐसे। तो जाए मेरे चैनल का विजिट भी कर लें कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो डाली है, वो भी जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें।
और ये सारे रखने के बाद चूल्हे की आंच अब हम खोल लेंगे। तो थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल इस तरीके से आपने ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ा सा डाल लेना है ऐसे। तो उसके बाद जो है तवा जो है आपने इस तरीके से घुमा लेना है ऐसे, इस तरीके से। ये बहुत ही आसानी से ये सारा पक जाएगा। ये आलू भी और बैगन भी बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो टाकोस जो है बहुत ही अच्छे से हम बना लेंगे, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसलिए मैंने मसाला भी इसके अंदर यूज़ किया है। अब थोड़ी देर के बाद आपने इस तरीके से, ये देखिए सेंटर वाले पलट लेने हैं कि सेंटर से ये जल्दी पक जाएंगे इस तरीके से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच प्लीज़ आप जो है वो स्टील का या लकड़ी का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो बहुत से यूट्यूबर जो है कुकिंग ऑयल के अंदर भी जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि उन लोगों तक भी मेरी आवाज़ जाए कि वो प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल नहीं करें, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अभी देखिए बहुत ही आसानी से देखिए ये पक गए हैं। तो इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये मसाले से जो है ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो आपने फ्राई करने से पहले इस तरीके से आपने मसाला लाजमी लगा लेना है। देखिए एक एक करके हम पलट लेंगे। तो अभी से ये पक चुके हैं। देखिए इस तरीके से सारे के सारे हम ऐसे ही पलटेंगे, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए ये कुछ आलू हमारे पक चुके हैं सेंटर में से। तो इनको हम इस तरीके से उठा लेंगे, ऐसे इस तरीके से आपने उठा लेने ऐसे ऐसे। तो ये जो कच्चे हैं साइडों वाले, ये आपने बीच में कर लेने इस तरीके से आपने। और जो पक चुके हैं वो हम एक एक करके उठा लेंगे ऐसे। बहुत ही अच्छी जो ये हमारी आज वीडियो बनेगी, पूरी वीडियो देखिएगा। इससे पहले जो मैंने नाश्ते की वीडियो भी डाली है, तो पहले में मैंने जो ब्रेकफास्ट की वीडियो डाली है, तो उससे भी अच्छी ये वीडियो हमारी बनेगी। देखिए इस तरीके से हम पके उठा लेंगे। जो कच्चे हैं साइडों पे वो हम इस तरीके से बीच में कर देंगे ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप बहुत ही कम बजट में बना लेंगे, कि इसमें ऑयल जो है बहुत ही कम यूज़ होता है। इस तरीके से आपने पके हुए सारे उठा लेने ऐसे ऐसे। तो बाकी भी अब ये दोबारा जो पक जाए तो बाकी भी हम उठाएंगे इसी तरीके से। अब देखिए ये मेरे बैगन जो थे ये साइड पे रखे थे, तो ये भी तैयार है। ये भी हम एक एक करके उठा लेंगे। तो आप लाजमी बच्चों को सब्ज़ी भी जो है लाजमी खिलाया करें। आप लोग, बाज़ लोग सब्ज़ियाँ खुद भी नहीं खाते और बच्चों को भी नहीं खिलाते। तो सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी होती है, ये भी बच्चों को लाजमी खिलाया करें। इस तरीके से देखिए सारे हम उठा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से, ये देखिए तवे पे भी पक चुके हैं। ये देखिए इसी तरीके से सारे के सारे पहले हम उनको उठा लेंगे। अभी देखिए सारे पकने के बाद आपने सारे अलग अलग करके रख देने हैं कि आपस में चिपके नहीं। तो माशाल्लाह देखिए अभी ये कितने स्पाइसी और मज़े के लग रहे हैं। दिल चाह रहा है कि अभी ये सारे खा लें। तो इसको हम अलग रखेंगे। फिर पहले हम थोड़ी सी छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेते हैं आटे की। और उसके लिए थोड़ा सा आपने खुशक आटा डाल लेना है इस तरीके से। छोटी छोटी सी जो हम बॉल इसकी रेडी करेंगे, देखिए देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी, देखें इस तरीके से आपने रेडी कर लेनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से देखिए सारी बॉलें जो है हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अभी देखिए छोटी छोटी सी हमने 4 बॉलें रेडी करी हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल को जो है इस तरीके से ऐसे छोटी छोटी पहले हम इसकी रोटियां तैयार करेंगे। तो फिर बताऊंगी किस तरीके से हमने तैयार करनी है। इस तरीके से ये देखें थोड़ा थोड़ा सा आपने खुशक आटा लगा लेने, फिर आसानी से इस तरीके से आप बेल लेंगे ऐसे, इस तरीके से। और बहुत ही आसानी से आप जो ये टाकोस बना लेंगे इस तरीके से। देखें ऐसे। अब इसी साइज़ की जो है चारों रोटियों में रेडी कर लूँगी। अभी देखिए चारों रोटियां हमने छोटी छोटी रेडी करनी है। तो इसके ऊपर आपने ऑयल डाल लेना है इस तरीके से ऐसे। ये 3 रोटियों के ऊपर इस तरीके से आपने ऑयल डालकर आपने इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। इस तरीके से हाथ की मदद से ऐसे, इस तरीके से।
ऐसे ये देखिए, एक ही साइज़ की आप रोटियां रखिएगा ऐसे। और इसके ऊपर ये वाली रख लेना, और सबसे ऊपर वाली पे हम नहीं ऑयल लगाएंगे, इस तरीके से आपने रख लेनी है ऐसे, इस तरीके से। अब ये लगाने के बाद थोड़ा सा हम कुछ आटा लगा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इस तरीके से आपने इसकी रोटी तैयार करनी है ऐसे, इस तरीके से देखिए ऐसे। थोड़ा थोड़ा सा कुछ आटा डाल के आपने इस तरीके से, ये देखो अब बेलन की मदद से हम इस तरीके से इसकी रोटी तैयार करेंगे ऐसे, ऐसे देखिए ऐसे। ये देखिए ये साइज सही है, इस साइज से बड़ी हम रोटी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद चूल्हे पे हम तवा चढ़ा लेंगे, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेना है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा आपने डाल लेना है। और चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। अभी ये तवा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर डालेंगे। अभी देखिए हल्का सा तवा गर्म हो चुका है, तो इस तरीके से आपने ऐसे आपने डाल लेना ऐसे, इस तरीके से आपने रख लेना है ऐसे। तो अब चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे ऐसे। हाथ से आपने घुमा लेनी है ऐसे, इस तरीके से चारों साइडें जो है इसकी एक सी जो है पक जाएंगी ऐसे। चूल्हे की आंच हमने कम कर दी है, इसलिए कम आंच पे हम पकाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा घी हम इस साइड भी छिड़केंगे इस तरीके से, आपने छिड़क कर तो आपने अब साइड अब इसकी चेंज करेंगे इस तरीके से। देखिए साइड हमने चेंज कर लिए है, तो ये देखें ये ऊपर वाली रोटी जो हम उठा लेंगे इस तरीके से, देखें इस तरीके से आपने तय करके ये वाली उठा लेनी है। तो इसको हम कपड़े के अंदर लपेट के रखेंगे, ऐसे नहीं रखना, ये देखिए सूख जाएगी। अब देखिए दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तो इसकी साइड भी हम चेंज कर लेंगे। तो देखें ये तापूस के लिए कितनी अच्छी, देखें इस तरीके से हम जो है बहुत ही आसान तरीके से हम ये रोटियां देखें इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। इसको भी हम उठा लेंगे, तो अब इसको भी हम इसी तरीके से पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे, इस तरीके से हमने देखें इस तरीके से। ये देखें ये भी हम उठा लेंगे, देखें कितनी आसान तरीके से ये देखे हैं। ये बहुत ही, अगर आपने पूरे स्टेप फॉलो किए तो आप भी बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, अगर आप ऐसे ही इतनी पतली रोटी बनाना चाहेंगे तो आप कभी भी नहीं बना सकते, इस तरीके से हम बना लेंगे ऐसे। तो अब इसको भी हम उठा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये सारा पकने के बाद अब हम बताएंगे कि क्या करना है। ये जो पकी हुई साइड है आपने अंदर रख लेनी है इस साइड में, और कच्ची साइड जो है ये जो नहीं पकी ये हम बाहर रखेंगे, इस तरीके से आपने रख लेनी है। और सबसे पहले जो है इसके अंदर हम थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी हम लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ये ऐसे चम्मच से आपने फैला लेनी है इस तरीके से, आधी साइड पे लगानी है, पूरी साइड पे नहीं लगानी है आपने। इस तरीके से हम लगा लेंगे ऐसे। और ये लगाने के बाद जो आलू हमने रखे थे वो आपने इस तरीके से रख लेने हैं ऐसे, इस तरीके से आपने रखने हैं ऐसे, ऐसे इस तरीके से आपने रख लेने हैं ऐसे। और इसी के ऊपर हम रखेंगे बैगन। ये बहुत ही अच्छी जो है हमारी ये ताकोस तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से, आप बच्चे अगर बैगन नहीं खाते तो आप इस तरीके से आप खिला सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे ऐसे, ऐसे। और ये रखने के बाद अब हम टमाटर रखेंगे। टमाटर भी आपने पतले पतले से इसी तरीके से काट लेने, देखिए इस साइज़ के आपने इस तरीके से आपने रख लेने ऐसे। और उसके बाद हम रखेंगे प्याज। तो प्याज भी आपने ये देखिए इस तरीके से पतले पतले साइज़ का आपने काट लेने हैं ऐसे,
इस तरीके से हम प्याज भी रख लेंगे ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छे जो है हमारे ये ताकोस तैयार होंगे। इस तरीके से आपने प्याज भी रख लेना है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे मायोनीज। इस तरीके से आपने डाल लेनी है ऐसे ऐसे। तो ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपके पास ये अगर बच्चे स्कूल से वापस आएँ, अगर कुछ भी नहीं हो तो आप सालन डाल के भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। घर में जो भी सालन आप पकाते हैं तो उसके भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है बाकी भी सारे हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अभी देखिए तैयार है। तो अब इसको हम पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद फ्राई पैन के अंदर आपने 1 चम्मच जो है ऑयल या घी जो भी आप खाते हैं वो आपने डाल लेना है। अब देखिए हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब उसके ऊपर जो है आराम से हम डाल लेंगे ऐसे। और चूल्हे की आंच जो है आपने ज़्यादा नहीं खोलनी है, कम आंच पे आपने इस तरीके से हम रख लेंगे ऐसे। ये देखिए अब हल्की आंच पे हमने पका लेना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। और इस तरीके से जो हल्की आंच पे पकेगा तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनेगा ये ताकोस बहुत ही प्यारे बनते हैं। तो बच्चों को जो है आप जो है हर चीज़ बना के दिया करें कि बच्चों की सेहत इससे बहुत ही प्यारी होगी। इस तरीके से आपने देखिए तो ये बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपके पास जो भी घर में सालन पका हुआ है होता है तो आप बच्चे जैसे स्कूल से बनाए आकर वापस आए तो थोड़ा सा आपने सलाद काट के तो इसी तरीके से आपने सालन डाल लेने हैं और सालन के ऊपर आपने सलाद रख लेनी है और फिर आपने ये फ्राई कर लेने हैं। तो बच्चों को इससे पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ से बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से थोड़े थोड़े आपने इससे चेंज कर लेने हैं इस साइडें। तो हल्की आंच पे फिर पकाना, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी है। अब देखिए ये पक चुका है। तो इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। बड़े आराम से कीजिएगा। ये देखिए ऐसे। माशाल्लाह देखिए कलर कितना ही अच्छा है इसका। इस तरीके से हम साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखें हल्की आंच पे जो हमने फ्राई करा है पकाया है तो इसका रिज़ल्ट देखें आपकी कितना प्यारा बना है। ये देखें और ये हमने मैदे से भी नहीं तैयार किया, हमने आटे से किया है। देखें जो घर में आटा रखा हुआ है तो उससे भी देखिए कितना अच्छा देखिए इसका रिज़ल्ट आया है। तो इसको इस साइड से भी बिल्कुल आराम आराम से देखिए हल्की आँच पे हम फ्राई कर लेंगे ऐसे। तो अभी देखिए कि थोड़ी सी मेहनत के बाद देखिए आप कितने अच्छी बच्चों को कोई भी चीज़ आप बना के देना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हल्की आंच पे हम इसको इस साइड से भी पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच प्लीज़ आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ किया करें कि प्लास्टिक का चम्मच जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अभी देखिए इसकी दूसरी साइड भी पक चुकी है। तो अब हम इसको उठा लेंगे। इस तरीके से आपने उठा लेने हैं। तो माशाल्लाह देखना इसका देखिए कितना अच्छा ही देखिए कलर आया है और कितना प्यारा ये हमारा ताकोस तैयार हुआ है। तो बच्चे जो है इसको बड़ी शौक से और बड़े प्यार से ये खा लेंगे। तो बाकी भी बच्चे हम इसी तरीके सारे रेडी कर लेते हैं। अभी देखिए माशाल्लाह से देखिए हमारे सारे ताकोस जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो देखिए ये घर के आटे से गूंदे हुए आटे से हमने तैयार करे हैं। तो कितने अच्छे बने। तो ये अच्छे के साथ साथ हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें हमने सब्जियों का यूज़ किया है। तो आप लाजमी बच्चों को जो है सब्जियां बनाकर किसी भी तरह से आप खिला सकते हैं, किसी भी रेसिपी में ट्राई करके। तो ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी किया करें।